चलिए 16 नंबर का सवाल सॉल्व कीजिए। यदि एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n तो पहला पद और सर्वांतर पद, पहला पद मतलब क्या होता है ए, चलिए मान लेते हैं, और सर्वांतर मतलब डिफरेंस बाई डी, जो हम लोग इंडिकेट करते हैं डी से। ठीक, हमें क्या पता करना है, ए और डी, दो चीज पता करना है। और हमारा इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है एस एन इक्वल टू, क्या दिया है, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n, यही दिया हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे जनरली हम लोग जो एस एन मतलब क्या हो रहा है, मतलब टोटल जो टर्म है उसका योग, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। लेकिन इसका जनरली फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक। तो हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं इसको, एन स्क्वायर प्लस 2n को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब इसको कीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू, इसको कॉमन ले सकते हैं, इसे n+2 लिख सकते हैं। हाँ, आप बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते, तो देखिए ये n कट गया, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये दो इधर लाओ तो 2n प्लस 4 ये। तो अब अगर आप इस सवाल में देखोगे, यहाँ जो हमने इक्वेशन निकाला है, एक यहाँ अननोन हमारा a है, दूसरा n है, तीसरा d है, टोटल 3 अननोन है। इसके अलावा कोई और दिया नहीं है, ऑप्शन भी नहीं दिया है कि हाँ इसका ये वैल्यू। तो हम लोग नेक्स्ट इम्पॉसिबल, अगर आप इस तरीके से सवाल आगे बढ़ाओगे नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ आपको, वो आपका भी बनाए हो मैथ क्या कहते पेपर आप देता है सुडोकू, आप जब थोड़ा हार्ड लेवल का बनाओगे उसमें तो ऐसे परसेप्शन लेक करना पड़ेगा, ठीक। तो इसी तरीके से इसके आगे सॉल्यूशन से आप एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते हो। अब यहाँ हमारा तीनों अननोन टर्म है, उससे हम दो तो हमें फाइंड ही करना है, एक एन के टर्म में, एन भी अननोन है। चलिए तो बाय ऑप्शन हम इस चीज़ को, मतलब ए और डी का आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ए और डी का, वो पुट करेंगे और हमारा इक्वेशन है दोनों तरफ का बराबर हो जाना चाहिए, तो हम समझेंगे वही हमारा आंसर। चलिए सबसे पहले 4 और 5 ही लेते हैं, ये हटाइए, 4 और 5, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू 4, तो मतलब यहाँ हो गया 8 प्लस यहाँ जो है डी क्या है, डी हमारा 5 है, तो 5n माइनस डी जो है हमारा 5। तो एक चीज़ ये बताओ, अब तो आगे ये मतलब ये दोनों टर्म घट के प्लस ये आ गया 5n प्लस 3 इक्वल टू 2n प्लस 4। हमारा ये तो नहीं आ रहा है, ये तो सदाबहार सेम रहेगा हमको, क्योंकि दो को पूछना है तो n ही की टर्म होगा, n दिया नहीं है, n देता तो हाँ निकल जाता। तो ये कब आएगा, 2n कब आएगा, हमेशा जब यहाँ पे n है, d इक्वल टू 2 है, कॉमन सेंस की बात है, d इक्वल टू अगर 2 होगा तो हमारा 2n आ जा रहा है। तो एक बार ये वाला देखिए ऑप्शन कहिए, एक यहाँ पे है d 2, ठीक, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पहुँचते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक। तो a इक्वल टू क्या है 3, तो 3 दूना 2 गुना 3 प्लस n-1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आपका 2 है, ठीक। तो 2n-2 प्लस 6, तो ये आया आपका 2n प्लस 4। देखिए यही हमारा राइट साइड भी है, तो राइट साइड भी यही हमारा है इक्वेशन, तो कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन ये एकदम करेक्ट है। बाकी कोई भी दो आप अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो, कोई नहीं आएगा, क्योंकि हमें 2n लाना है, 2n तभी लाएगा जब हमारा d जो 2 है, क्योंकि मल्टीपल होगा, ठीक। बस यही है और कुछ नहीं सवाल में। चलो ब्रो लोग ये बनाओ, एक यदि एक समानांतर श्रेणी का 8वां पद r+1 है तो उसी श्रेणी का 10वां पद का योग ज्ञात कीजिए। 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। टोटल 8वां पद आई डोंट नो क्या है, वो 10वां पद से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ nth नंबर, 8वां को अगर 8वां पद मतलब nth पद, तो लिख सकते हैं 2r+1, ठीक। 2r प्लस 8वां पद, चलो r के ही फॉर्म में लेते हैं, rth नंबर, क्या rth नंबर इक्वल टू 2r+1 ये है, ठीक। लेकिन ये बताओ, ये rth नंबर कोई भी nth नंबर का जो फॉर्मूला होता क्या है वो बताइए। तो
आप लोग जानते हैं nth नंबर का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, यही होता है ना। अब इस दोनों में कंपेयर कीजिए, तो nth की जगह rth अगर दे दिया जाए तो, और ये है, तो इस दोनों में कंपेयर कीजिए, तो 2r प्लस 1 इक्वल टू a प्लस एन डी माइनस डी, ठीक, इक्वल टू ए माइनस डी प्लस एन डी। तो ये हुआ, तो एन तो हमारा आर है, यहाँ से दो इक्वेशन निकलेगा, ए माइनस डी इक्वल टू 1 हुआ, और जो है एन आर, तो डी इक्वल टू 2 हुआ, तो ए इक्वल टू हमारा 3 आ गया यहाँ से। अब आपको ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि हाँ सर ये कैसे निकाले। हमने क्या किया, 2r इक्वल टू जो है यहाँ पे देखिए rth इक्वल टू, या उसको nth, जो भी rth मतलब नंबर, कोई नंबर है उसका जो है 2r प्लस 1 है, और हम लोग जानते हैं rth इक्वल टू या nth इक्वल टू जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। rth के लिए भी होगा, इसके लिए क्या होगा, 2r प्लस 1 इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। आप ये लिख सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 2r प्लस 1 इक्वल टू a प्लस आर डी माइनस डी, इसको लिख सकते हो आर डी प्लस ए माइनस डी, ठीक। ये दो टर्म है, इधर भी दो टर्म है, इधर भी दो टर्म है। आर डी यहाँ पे 2r, तो डी इक्वल टू 2, यहाँ डी इक्वल टू 2 लिख सकते हो आसानी से, इस दोनों से कंपेयर कीजिएगा तो 2r इक्वल टू आर डी, तो आर तो है ही, तो डी इक्वल टू 2, डी इक्वल टू 2, ए माइनस डी इक्वल टू यहाँ 1, तो ए इक्वल टू आपका 3 आ गया। यही चीज़ हमने यहाँ पे कंपेयर करके लिखा है, हमारा ए और डी आ गया। ए कितना है हमारा, ए है हमारा जो 3, डी है 2, कंप्लीट। अब चलिए, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, टोटल टर्म को ऐड करना है, 10 पदों का योग, 10 पदों का योग करना है। तो सिंपल है, क्या सिंपल है, n है 10 बाय 2, ए कितना है आपका, ए बोलोगे सर 3 है, प्लस 9 गुना डी कितना है, डी आपका 2 है, तो ये आ गया आपका 5 गुना 6 प्लस 18, तो 5 गुना 24 120 है कहीं, है, बस यही हमारा आंसर हुआ। अरे बहुत आसान है भाई, इतना दिमाग नहीं लगाना है ना। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए। तो चलिए हम लोग बिना कोई देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का भी क्लास जो रहेगा वो हमारा समानांतर श्रेणी, या उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं, कि उस पर ही बेस्ड रहेगा। हम लोगों ने पिछला लेक्चर जो पढ़ा था वो पढ़ा था समानांतर श्रेणी का कंसेप्चुअल, जितना भी सवाल था, जितना भी कंसेप्ट था वो लगभग में किया था, सवाल भी लगभग में 10 सवाल हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज उससे आगे क्लास करेंगे। आज का पूरा लेक्चर जो रहेगा 1 घंटा का हम लोग का, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड ही रहेगा, सवाल ही बनाएंगे, वो भी किस पे, समानांतर श्रेणी के बेस्ड, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी का थोड़ा सा रिकैप एक बार कर लेते हैं हम लोग, क्या था समानांतर श्रेणी, फिर आगे हम लोग सवाल इसमें करने वाले हैं, सवाल बनाने वाले हैं, वो भी अच्छे ढंग का सवाल, ठीक है। तो देखिए भाई, समानांतर श्रेणी जो होता है, कोई भी श्रेणी चाहे नंबरों का श्रेणी हो, कोई भी श्रेणी हो, तो एक फिक्स नंबर के जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी आगे या पीछे बढ़ रहा होता है वो हमारा समानांतर श्रेणी कहलाता है। समानांतर श्रेणी जो है, जब आपको इसमें दिया रहेगा, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें 4 टर्म हो, आपको मेनली जो याद रखना चाहिए वो 4 टर्म क्या था। पहला, हमें इनिशियल नंबर, किसी भी मतलब समानांतर श्रेणी है उसका इनिशियल नंबर क्या है वो हमें पता रहना चाहिए। उसके बाद उसका लास्ट नंबर क्या है वो हमें पता रहना चाहिए। मतलब इस तरीके से टर्म बनते हैं, उसमें से कुछ कोरिलेट करता है, कुछ नहीं करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर टर्म आपको पता रहना चाहिए। कुछ टर्म दिया रहेगा, कुछ टर्म निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो पहला क्या, इनिशियल है, लास्ट जिसको हम लोग इंडिकेट एल से करते हैं, या nth नंबर, लास्ट नंबर को nth नंबर भी बोल सकते हैं, से इंडिकेट करते हैं। तीसरा क्या है, डिफरेंस, डी, जिसे हम लोग डी बोलते हैं। डिफरेंस क्या है कि वो श्रेणी जो हमारा आगे या पीछे बढ़ रहा होता है, उस श्रेणी में कौन सा ऐसा नंबर है जो जिसके मतलब ऐड या घटाने या जोड़ने से वो संख्या आगे या पीछे बढ़ रहा होता है। एक वो फिक्स नंबर होता है, ऐसा नहीं कि एक संख्या है वहाँ 4 जोड़े फिर नेक्स्ट संख्या, फिर 3 घटा दिए वो नेक्स्ट संख्या, ऐसा नहीं होगा, वो एकदम फिक्स होगा जो भी होगा, तो उसको हम लोग डिफरेंस बोलेंगे। तो ये टर्म आपको मिलाना पड़ेगा। उसको हम लोगों ने उसका फॉर्मूला भी देखा था। फॉर्मूला ये देखा था कि जैसे
nth टर्म, कोई भी nth टर्म पूछेगा, nवां नंबर, तो उसका क्या है, इनिशियल नंबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो आगे अभी हम लोग जब सवाल करेंगे बार बार आएगा वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इनिशियल नंबर, डिफरेंस, लास्ट नंबर, nth नंबर, या इसको nth नंबर या लास्ट नंबर बोल सकते हो, और पदों की संख्या, और हाँ ये क्या है, एक पदों की संख्या, उस श्रेणी में टोटल नंबर कितना है वो, ये इतना टर्म से ही आपको सवाल संबंधित जो भी सवाल आएगा इसी से संबंधित आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक, सवाल आगे इससे नहीं पूछे, इसी को घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा जो उसका मन होगा एग्जामिनर का पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा इसी के अंदर। ठीक, और चौथा जो एक सब फॉर्मूला से एक फॉर्मूला जो बना था, सम ऑफ समानांतर श्रेणी, उस समानांतर श्रेणी में जितना नंबर पद है सबका योग क्या होगा, उसका भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसका क्या पढ़ा था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा था। ठीक, तो आगे अब हम लोग फर्दर क्लास, उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल को आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखो, जब तक आप अपने से खुद से नहीं करोगे सवाल, तब तक आपसे नहीं बनने वाला है। सवाल को खुद से लड़ना सीखो। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़। ऐसा है कि मान लीजिए कोई टीचर, आपको लग रहा होगा कि कोई टीचर अच्छा होता है, कोई टीचर का मतलब बुरा होता है, उतना अच्छा नहीं पढ़ाता है, कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। ठीक, आप इस बात से समझो, ऐसा अगर आप कोई बुरे भी टीचर के पास पढ़ते हो ना, लेकिन आप अपना मेहनत जारी रखते हो, आप अपना दिमाग लगाना, आपको करना है तो करना है। ठीक, तो वो एक अलग रुतबा होता है, वो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। ठीक, अब कोई टीचर मतलब बहुत अच्छा हो, हर चीज़ आपको परोस के दे दो, आपको आप परोस के दे दे, हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। ठीक, समटाइम्स वो भी खराब होता है, क्योंकि तब आप लड़ना मतलब नहीं सीखते हो। तो चलिए हम लोग फालतू का टाइम पास नहीं करते हुए सवाल को बनाते हैं। सवाल में जो है ये है कि यदि एक समांतर श्रेणी, तीसरी और समानांतर श्रेणी, समझ गए, तीसरी और पांचवी पदों को क्रमशः 12 और 21 है, तीसरा और पांचवा पद 12 और 21 है, तो 13वां पद क्या होगा। चलिए, तो इनिशियल नंबर मान लेते हैं ए है, डिफरेंस डी है। ठीक, तो इसमें क्या है, 13वां, तीसरा और पांचवा पद, तीसरा का a प्लस 2d लिखेंगे। आप एक बार देखना, किसी भी nth पद के लिए ये nth पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे हम लोग लिख रहे हैं। तो ये हुआ आपका a प्लस 2d, क्या है 13, a प्लस पाँचवा है तो 4d होगा, इक्वल टू 21, ये आप घटाओगे 2d इक्वल टू 8, 8 3 11, तो आपका d आया 4, d 4 आया तो a इक्वल टू 5 आया। अब क्या पूछ रहा है हमारा, 13वां पद क्या होगा, 13वां पद के लिए 13th, एक कितना है आपका 5 प्लस 13वां पद पूछ रहा था 12 गुना 4, आपका आया 53। बस यही सवाल है और कुछ नहीं। चलिए 12 नंबर का सवाल देखिए, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -12 -9 -6 आगे बढ़ रहा है। कितने पदों का योग 54 हुआ। ठीक, इसमें पदों का योग, हमें पदों का योग पता है, क्या फॉर्मूला क्या होता है योग, इस पदों का योग इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक, अब इस श्रेणी में हमें लास्ट नंबर हमको पता नहीं है, लेकिन वही लास्ट नंबर पूछ रहा है, कितने पदों का टोटल नंबर ऑफ टर्म n, इसकी वैल्यू हमें पता करना है। ठीक, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, कितना है -9, डी कितना है देखिए, कितने, तो 9 3 12, डी इक्वल टू आपको दिया हुआ कितना 3 ऐड हो रहा है ना, 12 में 3 ऐड हुआ तो 9 में फिर 3 ऐड होगा -6 हुआ, फिर 3 ऐड होगा तो -3 होगा, फिर 3 ऐड होगा 0 आएगा। तो हमें ए और डी पता चल गया, इसमें ए और डी है, एन निकालना है, योग तो पता ही है, योग कितना है आपका 54 इक्वल टू n/2 इंटू 2a, ए कितना है तो -18 हुआ प्लस n माइनस 1, और डी कितना है, डी आपका 3 है ना। बस यही सवाल, अब इसको सॉल्व करना है, सवाल में यही था। समानांतर श्रेणी में कोई खास कुछ है नहीं, ये इधर जाएगा ना, तो आपका आ गया n -18 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 108, ये हुआ। अब ये -15, 18 3 21, 3n स्क्वायर माइनस 21n इक्वल टू 108, 3 से हट जा रहा है ना,
एन स्क्वायर माइनस 7 21 माइनस 3 9 36 18 36। तो आप देखिए, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? 36 2 18 2 9 3 4 12। यहाँ जो है 27 7 7 कैसे आएगा? 3 3 4। लगाओ भाई कोई तो दिमाग, इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर लाओ। ऑप्शन में आप अगर देखोगे तो आपको नज़र आएगा 12 36। अगर 12 बढ़ते 36 तो 9 3 12, लेकिन यहाँ तो 7 आ रहा है ना, 9 3 27 27 आएगा तब ना। तो 18 माइनस 21 108 माइनस, देखो देखो सॉरी ब्रो, ये आपका यहाँ -9 नहीं है, यहाँ है -12। ये आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ गड़बड़ हम लोग का, अदरवाइज सब ठीक। जब ए आपका -12 आया तो यहाँ 2a = -24 आएगा। जब -24 आएगा यहाँ पे तो यहाँ भी -24 आएगा, और जब यहाँ -24 आया तो यहाँ -27 आएगा। जब यहाँ -27 आया तो यहाँ -9 आएगा। अब क्लियर हो गया। x = 1 है 12 3 -12 प्लस 12 x माइनस 3 बढ़ते 36। ये दो ऑप्शन आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद +12 -3। तो कोई भी, अब एक बात बताओ, कोई भी पद है वो निगेटिव हो सकता है या एकदम नंबर ऑफ पद 0 हो सकता है, तो श्रेणी बनेगा या नहीं। श्रेणी में या तो मतलब कुछ नहीं होगा, 0 मान लेंगे एलिजिबल। निगेटिव हो सकता है कि ऐसा कोई पद है जो निगेटिव है, कुछ नहीं। हमेशा कोई ना कुछ पद रहेगा, चाहे 1 पदों की श्रेणी हो या 2 पदों की श्रेणी हो, 5 पदों की श्रेणी हो, तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। निगेटिव में तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो -3 किसी भी एंगल से हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड ओनली 12। और 12 कहाँ है? देखिए इसमें 12 यहाँ है, तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा? 12 होगा, है ना। क्वेश्चन लगाओ फिर से। चलिए, कोई दिक्कत ना हो तो इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं ना। तो सवाल कह रहा है हमारा कि श्रेणी 3 + 7 + 15 और श्रेणी 1 + 6 + 11 + 16 के प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा? ये हमारा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, सवाल समझ गए। तो पहले इस श्रेणी को आप ध्यान से देखिए, किस श्रेणी को? इस श्रेणी को, है ना। इस श्रेणी में देखिए 3 है, 4 है, 11 है, तो ये आपको एक नज़र में, तो पहला अगर इस श्रेणी का बात करें तो ये श्रेणी क्या है? 3 है, 7 है, 11 है, फिर होगा तो 15, फिर 19। दिया तो 15 है, लेकिन हम लोगों ने जो इसमें देखा, इसमें क्या देखा है कि 4 से आगे बढ़ रहा है श्रेणी, इसका डिफरेंस 4 है, और वो 4 ऐड होते होते आगे बढ़ रहा है हमेशा। ठीक। और दूसरा श्रेणी जो है वो श्रेणी हमारा है 1 + 6 + 11 + 16 + 21 + 20, ये हमारा दूसरा श्रेणी। अब इस दोनों श्रेणी के प्रथम 20 उभयनिष्ठ मतलब इस दोनों श्रेणी में वो नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। जैसे दोनों में देखिए कॉमन, तो प्रथम नंबर हमारा ये हो गया। ठीक। अब दूसरा नंबर क्या होगा? वो नंबर अगर पता कीजिए तो ये 4 से बढ़ रहा है ना, फिर 23 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 31 हुआ, फिर 34 हुआ, फिर 4 से आगे बढ़ रहा 35 होगा ना, 35, फिर 39, फिर 43। और ये जो बढ़ रहा है ये क्या बढ़ रहा है? ये 5 से बढ़ रहा है ना, देखो 31 + 36 + 5 36 51 +
56 इस तरीके से, और इसका 47 प्लस 51। देखिए एक ही वेनिस्ट है यहाँ, और वेनिस्ट कहाँ आया है, 21 है कहीं, 26 31, ये एक वेनिस्ट है। ठीक, तो यही, तो ये श्रेणी तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि हमारा 20 वेनिस्ट पद ना आ जाए। तो हमारा पहला दोनों में वेनिस्ट पद जो है वो हमारा क्या है, 11 है। दूसरा जो वेनिस्ट पद है वो हमारा 31 है। तीसरा जो वेनिस्ट पद है वो हमारा 51 है। तो आगे से जाएगा कहाँ तक, 20वां पद तक। कहाँ तक, 20वां पद तक। बस हम इसको इतना ही 3 निकालने के बाद हमारा सारा आंसर आ गया है। क्या आ गया है, हमारा इनिशियल नंबर वो 11 है। हमारा डी भी आ गया है। डी क्या है, देखिए तो देखने से लग रहा है ना कि हम इस जो ये वेनिस्ट पद है ये 20 इसमें जोड़ रहे हैं, तो हमारा डी जो है वो 20 आ गया। तो भाई और क्या लेना देना, यही दो तो चाहिए हमें सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए। योग टोटल पद कितना है, 20, तो n/2 हुआ 10, 10 2a मतलब 11 दूना 22, n - 1 मतलब 20 - 1 19 गुना डी कितना है आपका, डी है आपका 20, ये हो गया 10 गुना 19 दूना 38 हुआ प्लस 22, तो ये आ गया आपका 10 गुना 380 प्लस 22 402 गुना 10 4020। कहीं आंसर है 4020, तो आप बोलोगे हाँ मेरा आंसर। तो सवाल में ये कह रहा है जब तक आप सवाल को समझोगे नहीं, जब तक सवाल आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से, आप सवाल उसके सॉल्यूशन तक आप नहीं पहुंच सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो पहले आप सवाल को समझो। जैसे यहाँ पे जो सवाल अगर आप समझ गए होंगे कि 20 ओवेनिस्ट पद, ओवेनिस्ट क्या होता है, ओवेनिस्ट मतलब कॉमन पद, तो आपको फिर सवाल बनाने में बहुत आसान हो जाता है सवाल। ठीक, तो मेनली क्या था, जब हम लोगों ने ये निकाला था तो उसके बाद इसको पैटर्न लिखा, लेकिन यहाँ तक दिया हुआ अनलिमिटेड, तो हमें वो लेना देना ही नहीं है कहाँ तक वो जा रहा है, जहाँ तक में 20 पद आ जाए। दूसरा दिया है उस पद को लिख के दोनों ओवेनिस्ट पद निकाले। हम लोग को एटलीस्ट जब भी इस तरह से निकालना रहता है, कोई दिया है एटलीस्ट 3 रहना चाहिए, तब हम लोग इनिशियल नंबर और डिफरेंस दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारा 3 आ गया, 11 31 और 51। उसकी मदद से हम लोगों ने इनिशियल नंबर और डिफरेंस पता किया, और योग निकालने के लिए हमें बस यही ए और डी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक, हम लोग आंसर तक पहुंच गए। एक एनवा एन तो दिया ही है। चलिए 15 नंबर का ये सवाल देखिए कि क्या कह रहा है, 1 - 2 - 3 + 2 - 3 - 4 इस तरीके से 100 टर्म तक गया है, और इस सब का जोड़ है, तो जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए आप इस टर्म को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा ये 3 का पेयर वाला टर्म है। एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, तीसरा, ठीक, और 100 तक जाएगा। ठीक, तो पहला ये बताइए आप, ये जो टर्म 3 का पेयर बन रहा है तो 3 का पेयर का कितना टर्म 100 पेयर तक जा सकता है। तो आप बोलोगे सर 3, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचता है, कंप्लीट 3 से नहीं होता है, तो ये 99 तक जाएगा। ठीक, टोटल ये इसका कितना पेयर बनेगा, 3 का जो बन रहा है वो 33 पेयर बनेगा। कितना बनेगा, 33 पेयर बनेगा टोटल। पहला ये देखिए, इसका जो अगर किए हैं तो ये क्या रहा है, -4 ये, -5 ये, -6, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक, चलिए पहले इस चीज़ को ही आप देख लीजिए। तो ये पेयर बना के जब सीरीज बनाए तो -4 -5 -6 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। फिर आएगा -7, फिर आएगा -8, तो ये भी एक सीरीज बन रहा है। तो पहले ये बताइए, तो ये 3 का पेयर है, कहाँ तक जाएगा, 100 पेयर, 100 टर्म तक तो जाएगा नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक जाएगा, 99 टर्म तक जाएगा। ठीक, 99 टर्म तक जाएगा, और 3 का पेयर कितना बनेगा, 33। ठीक, तो हमारा ये जो है -4 -5 ये टोटल कितना होगा पेयर, n = 33 तक जो आएगा वो 33 - 34 - 35 ये हमारा आएगा। ठीक, n = 33 हो गया। अब इसमें a = क्या है, -4, d = -1, माइनस हो रहा है ना, -1 तो -5 है, फिर -1 हो रहा है तो -6 हो रहा है, तो इसमें डी डिफरेंस जो है वो मेरा -1 है। अब सम कीजिए, योग क्या करना है, योग
n/2, n हमारा कितना है 33/2, 2a, ये कितना है हमारा -4, 2a -8 प्लस n -32, d कितना है -1, ये होगा 33/2 -8 प्लस -32, ये आया आपका 33 गुना ये -40/2, तो आया -20 गुना 33, टोटल -606, ये आया। आप इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे योग तो समझ गए, ये ए और डी समझ गए कैसे निकालना है। सबसे पहला काम आपको यही समझना है भाई, इसमें थोड़ा मतलब डीप सोचो यार। ये टोटल जैसे -1 -2 -3 फिर -2 +2 -3 -4 इस तरीके से 100 टर्म तक जा रहा है, ठीक। लेकिन जब हम एक बात बताओ, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम बोलेंगे इसमें से आप 3 10 तक गए, 10 टर्म तक गए, बोलेंगे 3 को पेयर बना के बताइए कितना पेयर है, तो आपका मैक्सिमम 9 तक ही जाओगे ना, तो एक तो बच जाएगा। इसी जब इसको डिवाइड करोगे, 3 टोटल 3 ही पेयर बना, ठीक। तो ये इसी तरीके से 100 तो बच जाएगा, 99 तक कंप्लीट पेयर बनेगा, कितना 33। तो 1 से शुरू हुआ, 33वां पेयर हुआ, 33 - 34 - 35, लेकिन 99 टर्म यहाँ तक कंप्लीट हो गया, -35, ठीक। उसके बाद 100 जो आएगा वो हमारा 34वां आएगा, 34 पूरा नहीं हो रहा है क्योंकि यहीं तक 100 हो जा रहा है, 34 पेयर आ जाएगा। और हम 99 तक का योग हम कितना निकाला हमने, -660, और 100 टर्म जो है वो +34 है, तो -66 + 34, ये आया आपका कितना आया, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यही चीज़ है इसमें, मैंने इस पेयर पे फोकस करना था हम लोग को कि ये कहाँ तक जा रहा है पेयर, उसके बाद फिर हम लोग को आगे निकाल लेना था। तो हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज क्लास। हम लोग का जहाँ तक कंप्लीट हो गया था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक में हम लोगों ने सवाल बना लिया था, उसका फॉर्मूला जो भी था सारा बना लेते, उसमें कम से कम 20-25 सवाल बनाए थे। अब आगे नेक्स्ट जो है उसी का चैप्टर है वो है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, गुणात्मक श्रेणी, ठीक। देखिए जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ते थे कि एक फिक्स नंबर ऐड होता जाता है, जैसे 2 4 6 इस तरीके से था, तो एक 2 हमेशा हर संख्या के आगे 2 ऐड हुआ, 2 है 2 ऐड हुआ, 4 हुआ, 4 में फिर 2 ऐड हुआ, 6 हुआ, इस तरीके का सीरीज था, या जो जुटता था कोई फिक्स नंबर या घटता था। इसमें क्या है कि जो भी है प्रीवियस नंबर से मल्टीपल होगा या डिवाइड होगा, गुणात्मक या गुना होगा या डिवाइड होगा, ठीक। यही इसमें मेन है। जैसे मान लेते हैं 10 है, 10 गुना 2 20, फिर 20 का 2 40, फिर 40 का 2 80, तो ये एक गुणात्मक श्रेणी हुआ। लेकिन देखिए 10 20 30 40, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। 10 हुआ, 10 में +10, फिर 20 में +10, 30 में +10, फिर 40, इस तरीके से ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ जिसमें ऐड होता है। मल्टीप्लीकेशन का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक है। इसका सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला जो होता है SN = A × R⁻1/R-1, ये फार्मूला होता है हमारा किसका, जीपी का। आप यहाँ लिख सकते हो जीपी, ठीक। अब इसमें जो टर्म दिया है जैसे ए, ये क्या है इनिशियल नंबर, जो आप लोग पहले से आप लोग को पता है कि इनिशियल नंबर क्या होता है। आर जो है वो रेशियो है लगातार 2 किसी भी संख्या का, A2/A1 आप लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म, बस इतना ही फॉर्मूला। अब इसमें एक और अगर आपसे पूछ दिया जाए लास्ट nth नंबर का, तो क्या होगा, तो होगा A × R⁻n-1, बस हमें इतना ही। इसमें 2 ही फॉर्मूला है,
मैन सम ऑफ द जीपी, दूसरा जो लास्ट टर्म क्या होता है वो फॉर्मूला है। चलिए अब इस चीज़ को बेटर हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है 10, 20, 40, 80, 12th फाइंड लास्ट नंबर एंड SN। हमें क्या पता करना है, इस जो ये सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला सीरीज है, इसका लास्ट नंबर और सम ऑफ टोटल नंबर। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अब इस सीरीज को हम लोग देखते हैं। इस सीरीज के देखते हैं हमें क्या क्या पता है कि इसमें दिया हुआ है। तो आप आसानी से बता सकते हो सर इसमें ए दिया हुआ, इनिशियल नंबर दिया हुआ है, ठीक। दूसरा जो है वो n दिया हुआ है, n टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 20 है, क्लियर। अब r निकालना है, क्या निकालना है r किसी भी लगातार दो संख्या को, इसको लोगे तो इससे घटाओ, या 80 डिवाइड बाय 40 या 40 डिवाइड बाय 20, 20 डिवाइड बाय 20, कुछ भी लगातार दो संख्या को आपस में रेशियो को 10, तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक। अब आसानी से हम लोग सबसे पहले लास्ट नंबर ही पता कर लेते हैं, ठीक। 12th नंबर L इक्वल टू A इंटू R टू दी पावर n-1, यही फॉर्मूला होता है। A हमारा 10 है, R जो है 2, और क्या कहते हैं ये जो है ये हो गया 20, 19, 10 गुना टू दी पावर 90, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब चलिए अब हम सम ऑफ दिस सीरीज क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला बेस्ट है। फॉर्मूला रखना a टू दी पावर n-1 बाय r-1, तो ये 10 है, r जो है हमारा r टू दी पावर 20-1 बाय r-1, 10 इंटू टू दी पावर 20-1 डिवाइड बाय यहाँ 2-1, तो 1 हुआ, 1 तो कोई बात नहीं, तो हमारा जो है फाइनल आंसर हमारा ये आया। अब इसको आप और शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, टू दी पावर 20 जो होता है इसको मुझे पता नहीं 10 टू पावर, इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 10 इंटू टू दी पावर 10 गुना 10, और ये होता है आपका, इसका पता है 1024 होता है, गुना 1024 गुना 10। अब आप इसको सिंप्लीफाइड करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिया रहेगा, ये भी फॉर्म में ऑप्शन दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहता है तो एग्जामिनर का मन है कि आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, सवाल में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, तो फिर आप थोड़ा टाइम लगा के आप आंसर तक पहुँच सकते हो। अदरवाइज दूसरा ये ऑप्शन है कि बैट्रिक, आप इतना गुना नहीं करते हुए बैट्रिक देखिए, यूनिट डिजिट निकालने की कोशिश कीजिएगा। हाँ अच्छा, यूनिट डिजिट से मैच करिएगा, सिर्फ एक ही अगर इसके आंसर वाला यूनिट डिजिट आएगा तो ऑब्वियसली वही करेक्ट आंसर होगा, अगर 2-3 आएगा तो फिर आगे और कैलकुलेशन करना है। लेकिन 90% चांस रहता है कि आपको सवाल का जो ऑप्शन में जो आंसर रहेगा वो इससे ही संबंधित रहेगा, ठीक, इसके आगे नहीं रहेगा। तो आपको ये तो फॉर्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में याद रखना है, एक SN सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दूसरा है जो लास्ट नंबर ऑफ टर्म, ठीक, ARN ये आपको पता हो गया। चलिए अब आगे और सवाल बनाते हैं। चलिए दूसरा सवाल है ये, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या दिया है, 16, 16, 8, 8 इस तरीके से घट रहा है, कहाँ तक आया। फाइनली हमारा लास्ट टर्म जो है वो ये L जो है वो हमारा 1/16 है। तो पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें पदों की संख्या कितना, हमारा फर्स्ट टर्म पता है 16 है और लास्ट टर्म 1/16 है, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन उसमें क्या क्या दिया है, ए दिया हुआ, ए कितना है 16 है। यहाँ आप इस सीरीज को देखने से आपको पता चल रहा होगा ये कि घटते हुए क्रम वाला सीरीज है, वो भी रेशियो में, जैसे 16 है, 16 का आधा हुआ, 8, 8 का आधा हुआ, फिर 4, 4 का आधा हुआ 2, इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे कि लास्ट टर्म हमारा 1/16 आएगा, ठीक। तो ए हम निकाल लिए, ए कितना है हमारा 16, और लास्ट टर्म जो है वो कितना है 1/16। आर बताइए कितना है, आर निकालने के लिए क्या बोले कि किसी भी लगातार दो संख्या को आप आपस में डिवाइड कीजिए। चलिए A2 ये हुआ A1, तो A2/A1 होता है हमेशा, तो 8/16 कट गया, आपका 1/2 आया, ठीक, कितना है 1/2। अब लास्ट टर्म इक्वल टू होता है फॉर्मूला A इंटू R टू दी पावर n-1, यही होता है। और लास्ट टर्म जो हमारा है वो 1/2
16 है इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म हमारा 16 है, आर टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक, अब फिर इसको आगे करो, आर टू दी पावर, आर कितना हमारा 1 बाय टू दी पावर एन माइनस 1 इक्वल टू, अच्छा ये जो 16 है ये इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो 1/16 गुना 1/16 यही है। ठीक, अब देखो इस 1/16 को आप जो है 1/2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो आपका आएगा 1/4 इंटू टू दी पावर 4, इसको लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो फाइनली हमारा टू दी पावर 8 आया। ठीक, अब कंपेयर करो 1/2 दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/2 दी पावर 8। बस अब देखो इक्वलिटी का क्या रूल है, जब आपका बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो n माइनस 1 इक्वल टू 8 लिख सकते हैं, n माइनस 1 इक्वल टू 8 तो n इक्वल टू 9। तो हमारा लास्ट टर्म जो इस सीरीज का 1/16 है वो 9th टर्म है, कौन सा है 9th टर्म। बस यही सवाल था, और इसमें आपको हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट्स जब हम लोग क्लास कर रहे थे उसमें हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से देखा था। ठीक, तो बाकी वो बता भी दिया, बेसिक चीज़ तो बता ही दिया था। चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए, फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी। कह रहा है कि किसी भी जीपी का, देखिए आपको सवाल में जीपी एपी और आगे जो एसपी पढ़ने वाले हैं वो भी दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि मान लेते 9th टर्म पूछ देगा तो फिर आप कंफ्यूज करने लगो, वो जीपी का पूछ रहा है कि एचपी का पूछ रहा है या एपी का पूछ रहा है। ठीक, तो ये दिया रहेगा, फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी। कोई जीपी का एक सीरीज है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उसका 9th जो टर्म होगा, नमा टर्म नमा पद, वो फाइंड करना है। दिया क्या है सवाल में कि सेकेंड टर्म उसका, सेकेंड A2 जो है वो उसका 24 है, और 5th टर्म A5 जो है वो 81 है। ठीक, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, 9th टर्म उसका क्या होगा, यही सवाल दिया है, इतना ही बस। ठीक, तो चलिए A2 का फॉर्मूला मान लेते हैं, इनिशियल नंबर आपका, इनिशियल नंबर आप A1 भी बोल सकते हो, उसको A भी बोल सकते हो। ठीक है, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ, A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, तो n जो हमारा है वो आ जाएगा 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A आर टू दी पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू 24, तो A आर इक्वल टू 24, यहाँ से A आर इक्वल टू कितना आया 24। अब चलिए 5th नंबर पे A5 का क्या होगा, A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना है 81, तो n इक्वल टू क्या है 5, A इंटू आर टू दी पावर 4 इक्वल टू 81। अब इस दोनों को रेशियो कर दीजिए एक बार, A टू दी पावर R, A आर टू दी पावर 4 A R इक्वल टू 24, 81/24। ठीक, यहाँ देखो ये कट गया, ये आ गया R³ इक्वल टू 24। ठीक, तो R³ इक्वल टू क्या हुआ 27, यहाँ 27 हुआ, यहाँ 8 ये हुआ ना, दोनों को करेंगे तो यहाँ 24 27 81। अब इस 27 81 को लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 का क्यूब। और यहाँ देखिए पावर सेम है तो बेस भी R इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, तो हमारा R जो रेशियो आया वो हमारा क्या आया 3/2। अब फाइनली पूछ क्या रहा है, और A R इक्वल टू कहाँ एक चीज़ है, A R इक्वल टू 24 है, तो A इक्वल टू क्या होगा 24 इंटू 2/3, तो यह है 24 8 दिनों A इक्वल टू 16 है। और हमें पूछ क्या रहा है 9th टर्म, कौन सा पूछ रहा है 9th टर्म है, तो कहने का मतलब हुआ A5 पूछ रहा है, ये कितना है हमारा 16, R कितना 3/2 दी पावर 9, यही हमारा आंसर होगा बस। तो A टू दी पावर 8 हो जाएगा ना, n माइनस A टू दी पावर R A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, तो n तो 9 है, तो 9 माइनस 1 8 हुआ। आप इस चीज़ को और थोड़ा कर सकते हो,
चौथा सवाल है श्रेणी, एक श्रेणी दिया हुआ, क्या दिया हुआ उसका श्रेणी -4 -8 -16 इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो अंतिम पद बताइए, उसमें अंतिम पद बताइए और उसमें कुल पदों की संख्या, अगर टोटल इसमें पद जो है वो हमारा 11 मतलब n = 11। यहाँ तक सवाल में दिया हुआ है। सवाल में टोटल पद जो यहाँ बढ़ के जाएगा 11 तक जाएगा, इनिशियल नंबर दिया हुआ है। तो इसमें हमें अंतिम जो पद है l जो है l हमें बताना है। क्या बता रहा है इसमें, पूछ रहा है l। तो देखिए इसमें दिया क्या हुआ आपका, a दिया हुआ, a कितना है -4। चलिए n दिया हुआ, n कितना है 11। r जो है r वो निकालना है तो r कैसे निकालेंगे, किसी भी लगातार दो संख्याओं का रेशियो लीजिए, -8/-4, तो ये आपका आया 2। बस इसमें और l = a⁻r n-1। तो a हमारा कितना है -4 गुना r कितना है 2/10। टोटल 11 पद है, 10 - 1 न 10, 11 - 1 तो आया आपका 10। तो ये जो है 2/10 इसका होता है 1024 -40 गुना 1024, ये होगा तो -4 96, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए है कहीं यहाँ पे, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट। चलिए 5वां नंबर का सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को बनाइए। सवाल क्या कह रहा है, यदि श्रेणी, एक श्रेणी ये है 1 2 + 4 + 8 इस तरीका की एक तरीके की श्रेणी है, वो n पद मतलब कहीं ना कहीं तक जाएगा और वो nवां पद तक जाएगा, ठीक, n पद। और दूसरा श्रेणी है ये पद 256 128 64 इस तरीके से, ये भी कहाँ तक जा रहा है n तक जा रहा है। और दोनों इस तरीके से जा रहा है कि इसका nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद बराबर है, ठीक। तो हम nवां पद का जो लास्ट पद का संख्या आएगा उसको बराबर कर लेंगे। चलिए पहले इसका देख लेते हैं। इसका इनिशियल नंबर जो है वो 1 है, r = 2/1 = 2, ये हो गया। तो लास्ट नंबर क्या फॉर्मूला होगा, r⁻n-1, a कितना है 1, r⁻n-1। अब इस श्रेणी का देखिए, इसका भी जो है इनिशियल नंबर जो है 256 है और r = जो है ये भी इसमें 2 है, कीजिए 2 नहीं है 128/256, तो ये 1/2 है। तो nth, इसका भी ये कीजिए nth, ठीक है। nth नंबर जो होगा वो होगा आपका a⁻n-1, ये कितना है, a आपका 256 है, r कितना है 1/2 n-1, और ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। n⁻n-1 = 256 1/2 n-1। तो चलिए पहले हम लोग 256 है, इसको 256 2 n = इसको 256 को लिख सकते हैं 8, ठीक, 8 लिख लिया। और एक चीज़ बताइए 1/2 n-1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - n। क्यों लिख सकते हैं, इसीलिए अगर a⁻n है 1/a⁻n है, इसको हम लोग a⁻n लिख सकते हैं। जब रेशियो को पलटाते हैं तो पावर जो है पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव है, इसीलिए पावर रेशियो को पलटा है तो जो ये था ये पॉजिटिव था तो इसको निगेटिव में कन्वर्ट किया, तो निगेटिव में कि ऐसे n-1, तो 1 - n आ गया, ठीक। और गुना, तो ये चलिए हो गया गुना 2n 1 - n ये आया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे 2n-1 = और देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 1 - n + 8, ये हुआ। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो n-1 = 1 - n + 8, तो ये इधर आएगा 2n =
इधर जाएगा 1 + 1 + 8, तो फाइनली हमारा n इक्वल टू कितना आया, 5 आया। तो n का मान बताइए, तो हमारा n का मान क्या आया, 5। चलिए 6 नंबर का सवाल देखिए, किसी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तीसरा पद उसके प्रथम पद के वर्ग के बराबर है, तो तथा पांचवा पद जो है वो 64 है, तो उस श्रेणी के प्रथम 3 पद बताइए। ठीक, देखिए चलिए सवाल में जो पहले कह रहा है उसको हम लोग पता करते हैं कि किसी जीपी के तीसरे पद, मान लेते हैं एक कोई जी A1 A2 A3 A4 A5, एक कोई जीपी का श्रेणी है, आगे हमें नहीं पता कहाँ तक ये जा रहा है। ठीक, अब कह रहा है इस श्रेणी के तीसरा पद ये हुआ आपका, उसके प्रथम पद के वर्ग के बराबर है, A1, कहने का मतलब A3 = A²। ठीक, ये एक बराबर है, तथा पांचवा पद 64 है और इसका जो A5 है वो 64 है। तो इस श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है, A1 A2 A3 ज्ञात करना। ठीक, चलिए सबका एक एक, चलिए इनिशियल नंबर हमारा क्या है, A है, तो A3 = क्या होगा, A⁻r - 1, और A3 है तो A⁻r² होगा। ठीक, ये इक्वल टू, और A3 = क्या दिया हुआ है, इनिशियल नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, ये हुआ, तो ये कट गया, R² = A आया। चलिए एक हो गया ये। अब देखिए A5 का नंबर कौन सा होगा, इसका क्या होगा, A⁻r - 1, A जो है हमारा A ही है, R जो है वो √A होगा, पावर 4 = 64, तो A × √4 है तो A² आएगा, = 64, AQ = 64। अब A = क्या आएगा आपका, 4 × 16 = 64, 4। तो हमारा इनिशियल नंबर जो है वो हम पता कर लिए, कितना आया, 4। ठीक, अब हमें क्या पता करना है, R, तो R² = A, यहाँ से जो दिया हुआ है R² = A, और एक का वैल्यू कितना है, 4, R² = 4, तो R = 2। ठीक, तो 2 आया, अब आराम से निकाल सकते हैं, A4 आया, A2 = 8 आया, A3 = 16 आएगा। इस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनिशियल नंबर भी है और रेशियो भी है। तो प्रथम 3 पद हमारा क्या क्या होगा, एक 4 होगा, दूसरा 8 होगा, तीसरा 16 होगा। ठीक, चलिए 7वां नंबर का सवाल देखिए, यदि एक गुणोत्तर मतलब जीपी के तीसरे एवं 8वें पद का गुणनफल 243 है। ठीक, तीसरे और 8वें पद का गुणनफल 243 है, कहने का मतलब मान लेते हैं तीसरा A3 है गुना 8वां A8 है, इसका गुणनफल 243 है, तथा चौथे पद 3 है और इसका चौथा पद जो है वो A3 = कितना है, 3 है, चौथा पद A4 = 3 है। तो श्रेणी का 7वां ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए सबसे पहले A3 है तो A⁻r² गुना A⁻r⁷ = 243, A²r⁴ 9 हुआ, 9 = 243। अब देखिए यहाँ A4 = 3 है तो ARQ = 3, तो ARQ = आप यहाँ पे रख सकते हो, ARQ × A⁻r 5 कर सकते हैं ना, नहीं, यहाँ 6 3 9, A²r⁴ को लिख सकते हैं ARQ × AR⁴ 6, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप यही निकलेगा। ठीक, 243, और ARQ का वैल्यू कितना है, 3, तो A⁻r⁴ = 243/3, 24 1, तो आपका आया R⁴ = 81। ये अब ये बताइए A × R⁴ किस नंबर का श्रेणी का ये फॉर्मूला है, तो A⁷ का होता है ना, लिख सकते हैं A⁻6, और यही पूछ रहा है, 7वां ही पद पूछ रहा है हमें, तो हमारा आंसर क्या होगा, 81। बस।
चलिए 9th नंबर का सवाल देखिए, यदि एक जीपी का पहला, दूसरा और 8वां पद क्रमशः x⁴, x⁴k और x⁴52 है, तो k का वैल्यू बताइए। ठीक, क्या पूछ रहा है? a1 का वैल्यू दिया हुआ है, a2 का वैल्यू दिया हुआ और 8वां। चलिए क्या फॉर्मूला होगा? a⁴r, तो पहला तो ए ही होगा, इनिशियल नंबर ही होगा, दूसरा का जो है AR होगा, तीसरा का जो होगा a⁴7 होगा। ठीक, और वैल्यू इसका क्या दिया हुआ है? पहला का x⁴, x⁴k। ठीक, और इसका x⁴52। ठीक, तो पहले हम इस दोनों को कंपेयर करते हैं। ए का वैल्यू x⁴ है, AR का x⁴k, तो मान लेते हैं AR इक्वल टू क्या है? x⁴k है, और ए की वैल्यू क्या है? x⁴4 × r इक्वल टू x⁴k। तो r इक्वल टू, ये x इधर जाएगा तो x⁴k बाय x⁴4 इक्वल टू x⁴k-4। ठीक, अब यहाँ दीजिए ध्यान, हमें a की वैल्यू पता है x⁴4 है, r की वैल्यू जो है पता है वो x⁴k-4 है। अब यहाँ देखिए, तो a की वैल्यू क्या है? x⁴4 इसमें रखते हैं ना, r की वैल्यू जो है वैल्यू है आपका x⁴k-7 यहाँ 4 होगा, इक्वल टू x⁴52। पहले आप इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो x⁴4 इंटू पावर पे पावर है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो x⁴7k-7×28। ठीक, इक्वल टू x⁴52। अब यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर भी ऐड हो जाएगा, तो x⁴ क्या होगा? 7k-24 इक्वल टू x⁴52। बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो 7k-24 इक्वल टू 52। ये आया आपका, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, देख लो पर x⁴4। ठीक है ना, देख लो। ठीक है हमारा यहाँ तक। अब देखो यहाँ 7k इक्वल टू 52 - 24, ये आ गया आपका 28, तो 7k इक्वल टू 28, k इक्वल टू 4। बस हमारा आंसर है ये। तो मेनली आप जितना भी सवाल निकाल, अभी तक जितने भी सवाल पढ़े हैं निकाले हैं, उसमें मेनली यही चीज़ था कि एक तो आपका SN पूछ रहा था, तो उसका फॉर्मूला a × r⁴। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, रुको अभी फिर आगे बढ़े। वो मैं वहाँ स्टार्टिंग में भूल गया था, मैं अब बता रहा हूँ आपको। पहला ये था SN इक्वल टू, क्या लिखे थे हम लोग? a × r⁻1/r-1। ये फॉर्मूला जब r ग्रेटर देन 1 होगा, जब हम रेशियो लेते हैं a2/a1, ये जब रेशियो लेते हैं, जब ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब r जो है ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, जब r लेस देन 1 होगा तो होगा a × 1 - r⁴n/1 - r। ये फॉर्मूला होता है जब r लेस देन 1 हो। a2/a1 का रेशियो अगर 1 से कम आएगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा, और जब a2/a1 जब r ग्रेटर देन 1 होगा तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ये चीज़ क्लियर है? ठीक, अब दूसरा है जो हम लोग पढ़े थे लास्ट नंबर या nth नंबर, ये क्या होता है? a × r-n-1 ये होता है। nth नंबर किसी भी, जैसे पहला टर्म a है, दूसरा टर्म निकालने के लिए इस फॉर्मूला पुट करेंगे। हमें अगर r पता रहेगा, ठीक, a पता है, तो हम आराम से बाकी हर टर्म निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, इसलिए आप दिक्कत होगा आपको। जैसे मान लेते हैं आपके पास a दिया हो, इनिशियल नंबर 2 दिया हो, और r भी दिया हो 2 है। ठीक, तो अगर पूछा जाए आपसे फाइन तो फर्स्ट 5
फर्स्ट 5 टर्म ऑफ जीपी। ठीक, अगर आपको इनिशियल नंबर ए दिया हो और रेशियो जो होता है वो अगर आपको दिया हो आर, देन मेरा फर्स्ट 5 टर्म जो होगा वो A1 A2 A3 A4 A5 ये पांचों टर्म हमें पता करना है। ठीक, तो A1 तो हमें पता है, A1 इनिशियल नंबर है जो हमारा यही है 2। A2 के लिए क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, A टू द पावर R, n-1 होता है तो n यहाँ 2 रखेंगे तो A R होगा, AR कितना 2 दूना 4। A3 निकालने के लिए सेम चीज़ करना है, n-1, A जो है 2 है, n यहाँ 3 होगा, 3 - 1 2, और R जो 2 है तो 2 दूना ये होगा, ये आपका 8 आया। A4 है ऐसे ही, यही फॉर्मूला पुट करना है तो आपका आएगा 16, फिर A5 करोगे तो आपको आएगा 32। ठीक, साधारणतः R अगर दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है ठीक 2, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहला 2 होगा और R 2 है तो मतलब हमेशा अपने आप का डबल होगा। अगर R 3 होता तो अपने आप का वो हमेशा ट्रिपल होता। 2 है, 2 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। आप इस फॉर्मूला के कोड से भी आप यही से आपको निकला है, आप डायरेक्ट बेसिक तरीका भी देखें तो आपको वही निकला है। ठीक, तो ऐसा नहीं है, लास्ट नंबर या nth नंबर पूछा जाता है तो उस टर्म का लास्ट नंबर ही निकालते हैं। n की वैल्यू जो पुट करेंगे वो हमारा उस टर्म का वैल्यू आएगा। n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 की वैल्यू आएगा, 2 पुट करेंगे n की वैल्यू तो 2 आएगा। जो भी पुट करना है n की वैल्यू वही हमारा टर्म देगा, ये फॉर्मूला। ठीक, e टू द पावर n-1 ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है, जो किसी भी टर्म के लिए जो वैल्यू पुट करेंगे n की वैल्यू जो देंगे वो हमारा उसका नंबर बता के देगा। ठीक, चलिए 10वां नंबर का सवाल देखिए, ये दिया हुआ है और नंबर ऑफ, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है वो पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए ये सीरीज है, यहाँ आप कन्फ्यूज हो, जैसे टू द पावर 1 यहाँ है, यहाँ जो 1 है इसका मतलब टू द पावर 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया, टू द पावर n-1 तक गया। ठीक, तो आपको जो है इसमें a जो हमारा है वो कितना है, 1 है। ठीक, R जो है, R क्या करते हैं, A2/A1 या A3/A2, कुछ भी करो, A3/A2 ले लो इस बार। A3 हमारा टू द पावर 3 है और क्या दिया है यहाँ 2 होगा ना, 2 टू द पावर 3। A2 जो है वो हमारा टू द पावर 2 है, तो ये आपका आंसर है 2। यहाँ टू द पावर 4 होगा, तो हमारा R पता है, A पता है और सबका टू द पावर n-1 तक का सम पूछ रहे हैं। ठीक, तो अब जो है सम ऑफ Sn इक्वल टू क्या होगा, a इंटू आर टू द पावर n-1/r-1। ठीक, तो a हमारा 1 है, r टू द पावर n-1/r कितना है 2 - 1, यहाँ भी 2 दीजिए, r की पावर टू द पावर n इक्वल टू 255 है, तो टू द पावर n इक्वल टू आया आपका 256, तो n इक्वल टू आया आपका 8, हमारा 8 सही है।